Hello guys, welcome to my channel English language by Surendra sir. Today's topic is tense. This topic is very interesting topic. If you want to learn spoken English, so better to learn first tense. If you learn tense, if you understand tense basically, then you are able to frame the sentence. When you are able to frame the sentence, you can speak English. You can make the sentence in your mind and you are able to speak. So before starting, I will tell you that I will take one topic and I will try my best to clear that topic nicely. So watch my video full. Then you are able to understand what I want to say. So now start the class. Tense. There are three kinds of tense. First, present tense. Second, past tense. And third, future tense. So first, today in this class I will start present tense. Present tense. There are four kinds of present tense. प्रेजेंट टेंस जो है चार तरह के होते हैं. पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स वेरी सिंपल विच हैपेंस. Present continuous tense which is going on. Present perfect tense just you have completed the work. Present perfect continuous tense means you have completed 100%. Perfect continuous. So out of these four I will take one topic simple present tense और इसको हम क्लियर करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है क्या, इसको हम पहचानेंगे कैसे, आज हम इसको बताएंगे. इस क्लास में ये क्लियर करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, फिर इसके बाद हम बोलेंगे. तो इसका पहचान क्या है अभी हम बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. तो इस तरह का सेंटेंस हमको फ्रेम करना है. जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है जो लिखा है ये लगा रहना चाहिए. ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है, ऐसा सेंटेंस हमको फ्रेम करना है. तो इसके बाद हम जैसे ये बताते हैं कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई आता है, तो इससे फ्रेम किया आई ईट. इसका प्लूरल हो गया, आई का प्लूरल वी है तो वी के साथ ईट, वी ईट. आई ईट मीन्स मैं खाता हूँ, वी ईट मीन्स हम लोग खाते हैं. सेकेंड पर्सन यू, यू ईट, इसका प्लूरल भी यू होता है. यू मीन्स तुम खाते हो, तुम लोग खाते हो, यू ईट, इसका प्लूरल हो गया. इसलिए यू दोनों में है, सिंगुलर में भी है और प्लूरल में भी है. थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, ईट, राम. राम मीन्स क्या, एनी नेम, एनी नेम यू कैन टेक, ओनली वन नेम. सो उसके साथ भर में एस लगता है, राम ईट्स. ही के साथ इट्स लगा सकते हो, ही, सी, ईट के साथ भर में एस लगता है, जैसे ये भर है मेन भर, इसमें एस लगेगा. इसका प्लूरल फॉर्म में भर में एस नहीं लगता है, जैसे यहाँ दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन है. द बॉयज़ एक नहीं है बहुत सारा है, तो इसके साथ भर में एस नहीं लगता है. तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भर में एस नहीं लगता है. तो इसको और डीपली हम इसका कॉन्सेप्ट अब हम क्लियर करने जा रहे हैं. तो इसके लिए हम एक मेथड लिख दे रहे हैं. एक मेथड है सब मेथड है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का, क्वेश्चन फ्रेम करने का. सब्जेक्ट प्लस V1
या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम दोनों क्यों लिखे हैं कि किसी भी सेंटेंस में V1 लगता है, किसी में V5 लगता है। तो किस में V1 लगेगा, किस में V5 लगेगा, वो अभी हम बता रहे हैं कि V1 है क्या, V5 क्या है। तो जनरली बुक में दिया रहता है V1, V2, V3, V4, V5 नहीं दिया रहता है। तो इसको V4 हम कैसे बनाएंगे, V5 कैसे बनाएंगे, ये अभी हम बता रहे हैं। जैसे V1 क्या है, मेन वर्ब है। V1 जो है मेन वर्ब है। तो V1 मेन वर्ब है गो, ये प्रेजेंट टेंस का है। इसको पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं, वेंट। V2 हो गया, फिर गॉन V3 हो गया। तो V4 कैसे बनाएंगे, मेन वर्ब में ING लगा करके। जैसे मेन वर्ब क्या है, गो, तो गो में ING लगा देंगे तो गोइंग हो गया। तो V4 बनाने के लिए मेन वर्ब में ING लगाएंगे, और V5 बनाने के लिए मेन वर्ब में A से IS लगाते हैं, जैसे गोज। तो इस तरह से आपको वर्ब में V1 में मेन वर्ब लिखना है। जब V5 का बारी आता है तब उस वर्ब में मेन वर्ब में A से IS लगाते हैं। तो इस तरह से आप V1 V5 भी सीख गए। अच्छा, अब ये हम बता दें कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में पहले भी बताया कि आई सिंगुलर में आता है, प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, सी, इट और एनी वन नेम, कोई भी एक नाम, राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो सकता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ बॉयस, माने एक बॉयस नहीं, बहुत सारा बॉयस। गर्ल्स, दे, राम एंड श्याम, या सोहन, राम एंड सोहन, आई हैव रिटन सोहन। सो टू नेम्स, जब एक साथ दो नाम हो तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। यदि एक नाम हो तो सिंगुलर में आता है। जैसे सिंगुलर नंबर में हम एक राम लिखे हैं, एक कोई भी नेम लिख सकते हैं, एनी नेम। जैसे दो नाम एक साथ होता है, जैसे राम एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, तो दो नाम जब एक आता है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो अब रहा सवाल कि वर्ब में ए से IES किस में लगता है, किस में नहीं लगता है। इसका भी हम यहाँ नोट्स बना दिए हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब में ए से IES नहीं लगता है। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब में ए से IES नहीं लगता है। तो लगता किस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ए से IES लगता है। तो केवल ये आपको लर्न करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ए से IES लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई एक नाम। तो अब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे अभी आपको बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, देखिए मैं खाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है। तो हम बताते हैं अभी कि मैं खाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हम यहाँ मेथड लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 दोनों में से एक लगाएंगे। V1 और V5 सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है तो उसके साथ V1, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी V1। तो V5 किसके साथ लगेगा, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो छोटा छोटा सेंटेंस पहले मैं आपको बताना सिखाता हूँ बिना ऑब्जेक्ट का। तो जैसे मैं खाता हूँ, मैं का स्पेलिंग हो गया आई और खाना का ईट। हम लोग फुल स्टॉप देंगे, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का हो गया वी, पढ़ना का हो गया रीड। तुम खेलते हो, तुम मीन्स यू, प्ले, फुल स्टॉप। वह जाता है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वह तो ही लिखेंगे, ही। जाना का गो, तो यहाँ गोज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस लगता है। और ये आई, वी, यू फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन, इसलिए इसमें वर्ब में एस नहीं लगा। देख लीजिए, राम और श्याम जाता है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, राम और श्याम एक साथ है, तो हम लिखेंगे राम एंड श्याम।
राम एंड श्याम गो, ओनली गो लिखेंगे। इसमें वर्ब में ऐसे एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, एक से ज़्यादा है। अब यहाँ ये सारा बोलचाल में सेंटेंस आता है जो आपको डेली आप बोल सकते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर प्लीज, PLY। अब इसमें एस लगेगा या नहीं? नाउ द क्वेश्चन, इसमें एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मेरा भाई। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक, पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो मैं का क्या होगा? आई। पढ़ना हो गया फिर रीड। इसमें एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। आई रीड, क्या पढ़ते हैं? एक किताब, तो एक पुस्तक, तो ये लिखेंगे आई रीड ए बुक, फुल स्टॉप। हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, इस तरह का सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंस हम लिखे हैं ताकि इसके बेस पर आप दूसरा सेंटेंस फ्रेम कर सको और उसको इंग्लिश में बना सको। मेरे पिताजी, माई फादर, मेरे पिताजी माई फादर। प्यार करना, लव्स, किसको? मुझे, मी, लव्स मी, माई फादर लव्स मी। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। सूर्य पूरब में उगता है, तो सूर्य का हो गया द सन। उगना का होता है राइजेस। सूर्य भी एक है, थर्ड पर सिंगुलर है, इसलिए भर में एस लगा। द सन राइजेस, इसमें ऑब्जेक्ट है पूरब में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। गाय घास खाती है, गाय द काऊ। पहले घास खाती, घास तो ऑब्जेक्ट हो गया, खाती, द काऊ ईट्स। क्या खाती है? घास, तो यहाँ लिखेंगे ग्रास, GRASS, ग्रास। तो यहाँ भर में काऊ के साथ एस लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक है। मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आप इस तरह का छोटा छोटा सेंटेंस अपने आप फ्रेम करके और इससे मिलता जुलता, इससे रिलेटेड आप दूसरा सेंटेंस बना करके आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन बना सकते हो। यू प्रैक्टिस, आई होप देन यू आर एबल टू मेक न्यू सेंटेंस एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रांसलेट ऑल्सो। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, पहले इसका मेथड बताते हैं। ये बहुत ही इजी है। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीख गए तो नेगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी। नेगेटिव सेंटेंस का मेथड है सब्जेक्ट सबसे पहले, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट मीन्स डू नॉट किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ। डज नॉट किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और मेन वर्ब, और इसमें सभी में मेन वर्ब लगेगा, इसमें एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हम यहाँ क्लियर लिख देते हैं कि किसके साथ डू नॉट लगाओगे और किसके साथ डज नॉट लगाओगे। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको लर्न कर लेना, इसको दिमाग में बैठा लो। आई, वी, यू, दे, बॉयस, राम एंड श्याम, मैंने एनी टू नेम्स, उसके साथ डू नॉट लगेगा। और डज नॉट किसके साथ लगेगा? ही, सी, ईट। ओके, ही, सी, ईट, राम, एनी नेम, एनी वन नेम, डज नॉट लगेगा।
तो ये क्लियर हो गया किसके साथ डू नॉट लगेगा, किसके साथ डज नॉट लगेगा। ये है नेगेटिव सेंटेंस का मेथड। सो यू लर्न दिस मेथड। तो इसके साथ भी हम कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि सभी में नहीं लगेगा। नेगेटिव, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अभी हम बताए थे कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट ईट। राम नहीं खाता है, तो राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज लगेगा, राम डज नॉट ईट। है ना बहुत ईजी। ये आपका डिफरेंस ही पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगा। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं मतलब वी डू नॉट रीड, स्टडी भी आप लिख सकते हो, स्टडी। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। किसी भी प्लेस की जगह पहले टू लगाते हैं, गो टू स्कूल। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय, तो माई काऊ, माई काऊ। यहाँ डू लगे डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर सिंगुलर है। माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क, माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सिखा दिए आपको, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बारी है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मेथड क्या है इसका, डू या डज पहले लगेगा, डू या डज पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हो तो ये गलत है, ठीक है। तो क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, तो इसमें डू या डज, तो डू जिसमें लगाते थे पहले फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ, इसमें भी वही है रूल, डज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो मैं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, मैं है तो मैं का आई होता है तो आई के साथ डू लगेगा, तो पहले लगाएंगे डू आई ईट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का वी होता है तो हम लोग वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ भी डू लगेगा, तो डू वी स्टडी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाते हो, सेकेंड पर्सन है, इसके साथ भी डू लगेगा, डू यू सिंग क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग हंसते हो, क्या आप लोग हंसते हैं, तो क्या आप लोग, तो डू यू लाफ क्वेश्चन मार्क। क्या गाय घास खाती है, तो यहाँ डज लगेगा, डज काऊ ईट ग्रास क्वेश्चन मार्क। क्या गाय घास खाती है, तो डज काऊ ईट ग्रास। सो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बनाना सीख गए। तो इस तरह का सिमिलर सेंटेंस आप फ्रेम करके प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस। आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस, आफ्टर दैट you start speaking.